गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अश्वनी सिंह कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ASK स्टडी पर। हम लोग कर रहे हैं क्लास 10 का साइंस और साइंस का दूसरा चैप्टर। पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं दूसरा चैप्टर और दूसरे चैप्टर का ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो अम्ल और क्षार जो हैं उनके परिभाषाएं पढ़े थे और कुछ एग्जाम्पल देखे थे कि अम्ल और क्षार होते क्या हैं। अब पढ़ेंगे अम्लों के प्रकार और क्षारकों के प्रकार। ठीक है, अम्ल और क्षारकों के प्रकार आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अम्लों के प्रकार। ठीक है, तो देखिए अम्लों के प्रकार। अम्लों के प्रकार। ठीक है, तो अम्लों के प्रकार की बात करें तो अम्ल दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रबल अम्ल और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। ठीक है, तो देखिए यहां पे अम्ल दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रबल अम्ल। ठीक है, प्रबल अम्ल। ठीक है, प्रबल अम्ल को देखते हैं। वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाएं या पूर्ण रूप से आयनित हो जाएं, उसे हम लोग प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे देखिए वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित या वियोजित हो जाए, वियोजित हो जाए, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाए या पूर्णतः क्या हो जाए, वियोजित हो जाए, उसे हम लोग प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल इसे कहते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तीसरा है H2SO4 HCl और हो जाएगा इसका एग्जाम्पल HNO3 ETC। ठीक है, सबका नाम देख लेते हैं, नाम क्या क्या है। इसे हम लोग कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्ल क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और इसको कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, तीनों का नाम हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। देखिए ये वियोजित कैसे होता है, इस चीज को देखते हैं। जैसे
H2SO4 है एक्वा। जब ये क्या होता है, जल में इसको डाला जाता है तो ये H2 प्लस एक्वा और प्लस SO4 पर माइनस एक्वा, इस रूप में वियोजित हो जाता है। आप पूर्ण रूप से इसके सभी अणु क्या होते हैं कि इन दो भागों में बढ़ जाते हैं, कोई अणु शेष रह नहीं जाता है। इसे हम लोग प्रबल अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्ल का मतलब ये हुआ कि वो अम्ल जिसे जल में जब डालें तो वो पूर्ण रूप से वियोजित हो जाए, उसका शेष कोई मात्रा बचे न। ठीक है, अब इसका देखते हैं दूसरा जो प्रकार है दुर्बल अम्ल, उसे देखते हैं। देखिए दूसरा बी, दुर्बल अम्ल। ठीक है, तो देखिएगा वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित या वियोजित, पूर्णतः आयनित या वियोजित नहीं होता है, नहीं होता है, दुर्बल अम्ल कहलाता है। दुर्बल अम्ल कहलाता है। ठीक है, मतलब वो अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से क्या हो, वियोजित ना हो या आयनित ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे HCN कामा CH3COOH और HCHO क्या है, HCHO नहीं है, ये गलत हो गया। यहाँ पे देखते हैं HCOOH ETC। ठीक है, HCOOH, इन सब का नाम देखते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं फार्मिक अम्ल। इसका नाम है फार्मिक अम्ल। ठीक है, इस वाले का नाम है एथेनोइक अम्ल और इसका नाम है हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, ये तीनों का नाम हो गया। अब देखते हैं कि ये जल में कैसे वियोजित होते हैं। देखिए एग्जाम्पल को वियोजित करके देखते हैं। ठीक है, क्या है, देखिए यहां पे HCN है। ठीक है, HCN को जब हम लोग वियोजित करते हैं तो H इससे अलग हो जाता है, H प्लस और प्लस Cn पर माइनस, इस तरह से ये वियोजित हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होगा। जो दुर्बल अम्ल होते हैं जब इसको जल में मिलाएंगे तो ये पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होता है। क्या होता है कि उसकी कुछ मात्रा मिल जाती है और कुछ मात्रा से नीचे बैठ जाती है, वो पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्षारकों के प्रकार। ठीक है, क्षारकों के प्रकार।
ठीक है, अब इसका दूसरा देखते हैं क्षारकों का प्रकार क्या क्या है। क्षारकों के प्रकार, ठीक है। देखिए क्षारक भी दो प्रकार के होते हैं। क्षारक भी दो प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा प्रबल क्षारक, ए नंबर। प्रबल क्षारक, देखते हैं प्रबल क्षारक क्या क्या है। देखिए वो क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित होते हैं, वो क्षारक अम्ल की तरह से एकदम, वो क्षारक जो जल में पूर्णतः ये वियोजित या आयनित होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं प्रबल क्षारक। देखिए वे क्षारक जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित होते हैं प्रबल क्षारक कहलाते हैं। प्रबल क्षारक कहलाते हैं, ठीक है। जैसे इनके एग्जाम्पल देखते हैं क्या क्या है। जैसे KOH कामा KOH NaOH कामा BaOH का होल ट्वाइस ETC, ठीक है। इसकी बात करते हैं। देखिए क्या क्या है। वे पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से, मतलब वे क्षारक जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं और आयन का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं प्रबल क्षारक, ठीक है। प्रबल क्षारक। अब प्रबल क्षारक में देखिए एग्जाम्पल लिखे हैं हम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सबका नाम लिख लेते हैं। देखिए क्या क्या है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका है बेरियम हाइड्रोक्साइड, इतनी बातें सबको क्लियर हो गई होंगी। अब देखते हैं कि ये वियोजित कैसे होते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए KOH जब इसको जल में घोला जाता है तो ये किस में टूटता है, K प्लस और OH माइनस, इन दोनों में टूट जाता है, ठीक है। अब देखते हैं दुर्बल क्षारक। इसका दूसरा प्रकार के जो है वो है दुर्बल क्षारक, B नंबर। दुर्बल
क्षारक। ठीक है, देखिए वे क्षारक जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं? दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल इसके क्या क्या हैं। ठीक है, अच्छा एक बार डिफिनीशन को समझ लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल। वे क्षारक जो जलीय विलयन के साथ पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, मतलब पूर्ण रूप से नहीं घुलेंगे, उसकी कुछ शेष मात्रा बच जाएगी, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णतः वियोजित नहीं होंगे तो उसे हम लोग कहेंगे दुर्बल क्षारक। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल इसका, AlOH का होल थ्राइस, ठीक है, और NH4OH ETC। ठीक है, देखिए ये है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और ये है इसको कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दोनों का नाम लिख लेते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और ये हो जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो देखिए ये वियोजित कैसे होता है, इसको देख लेते हैं। ये है AlOH का होल थ्राइस। ठीक है, देखिए यहां पे Al इससे अलग हो जाएगा और इस पे आएगा 3+ एक्वा, प्लस OH इससे अलग हो जाएगा तो 3OH और इस पे आएगा -4 एक्वा। ठीक है, तो आप लोग कहेंगे कि यहाँ Al पे 3+ कैसे है, OH पे एक ही माइनस, तो यहाँ पे देखिए Al एक ही है तो इस पे 3+ है, यहाँ OH की संख्या 3 है तो एक OH पर एक माइनस, यानी 3 OH पर 3 माइनस, तो 3+ हो गया और 3 माइनस हो गया, जो आपस में संतुलित हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रहे क्षारकों के प्रकार। अब जो हम लोगों को पढ़ना है, अम्लों के और क्षारकों के गुण को पढ़ना है, तो दोनों को साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अम्लों और क्षारकों के गुण। पहले इसको मिटा लेते हैं, देखिए आगे। अम्लों और क्षारकों के गुण। ठीक है, तो अब देखते हैं यहां पे, इधर कर लेते हैं अम्लों के गुण और इधर कर लेते हैं, इसको बीच से 2 भाग में बांट देते हैं। ठीक है, ज़्यादा उधर हो रहा है, थोड़ा इधर कर लिया, यहाँ पे हो जाएगा
क्षारकों के गुण। ठीक है, ये सामान्यतः इनके भौतिक गुण है। ठीक है, देखिए, तो अम्लों की गुण की बात करें तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। और क्षारकों की बात करें तो ये स्वाद में कड़वे होते हैं। तो देखिए लिखते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, इधर देखते हैं, क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। और ये क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें अम्ल जो है ना, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है, अम्ल को देखते हैं, अम्ल, यहां पे देखिएगा, नीला, नीला, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर। जब नीले लिटमस पेपर पर हम लोग क्या डालते हैं? अम्ल। ठीक है, तब ये हो जाता है, लाल में बदल जाता है, लाल लिटमस पेपर। ठीक है, देखिएगा, जब अम्ल को नीले लिटमस पेपर पर डाला जाता है तो ये लाल में बदल जाता है। और इसमें देखिएगा, जब लाल लिटमस पेपर पर, लाल लिटमस पेपर पर हम लोग किसको डालते हैं? क्षारक को। जब लाल लिटमस पेपर पर क्षारक को डालते हैं तो ये नीला हो जाता है, नीला लिटमस पेपर। ठीक है, जब लाल लिटमस पेपर पर हम लोग क्षारक को डालते हैं तो ये नीला हो जाता है। और जब नीले लिटमस पेपर पर अम्ल को डालते हैं तो ये लाल हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट इसका देखते हैं, यह जलीय विलयन के साथ, जलीय विलयन के साथ H+ आयन देता है, आयन मुक्त करता है। ठीक है, और इसको देखिएगा, यह जलीय विलयन के साथ, विलयन के साथ OH- आयन देता है। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब देखिए, इनकी प्रकृति जो होती है संक्षारक होती है, संक्षारक होती है। क्या होती है? संक्षारक। देखिए अगला,
अम्लों की प्रकृति संक्षारक होती है। देखिए यहाँ पे, यह लकड़ी, कागज, त्वचा ETC को नष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, अब इसकी बात करें, यह अम्लों की तुलना में कम संक्षारक होते हैं, संक्षारक होते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह लिखवाने का, दोनों का दो साइड लिखवाने का अर्थ क्या है। सबसे पहले अगर अम्लों का गुण पूछेगा तो आप लोग गुण आसानी से इसको लिख सकते हैं, 4 पॉइंट इसमें 4 गुण लिख सकते हैं। क्षारों का गुण पूछेगा तो क्षारों का गुण लिख सकते हैं। अगर बाय द वे पेपर में ये पूछ दिया कि अम्ल और क्षार में अंतर क्या है, तो ये चारों पॉइंट एक दूसरे के विपरीत लिखे गए हैं, यही उसको अंतर में आप लोग दिखा सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा दूसरा वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, फिर आगे इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसके बाद हम लोग उसमें पढ़ेंगे जो अम्लों के रासायनिक गुण, एक में पढ़ेंगे एक वीडियो में, और दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे क्षारकों के रासायनिक गुण। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।